मेरे साथ ये जुल्म हुआ बेटे, लेकिन मैं आवाज भी न निकाल सकी। निकालते भी कैसे? सुनने वाला कौन था? गांव के सब लोग उसके नौकर या गुलाम थे। तेरे पिता की चिता कुछ देर जली और जलकर बुझ गई, लेकिन उस चिता का क्या करूं मैं, जो अब तक मेरे दिल में जल रही है और मुझे जला रही है। बापू, मैं तुम्हारे खून से पैदा हुआ हूं, तुम्हारे उसी खून की जिसे इसी मिट्टी में मिला दिया गया है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि उसने इस संग्राम सिंह को मां, जिस राक्षस ने तुम्हारी मांग से सिंदूर मिटाकर राख भर दी, जिस भेड़िए ने एक बेटे को बाप से हमेशा के लिए जुदा कर दिया, मैं उस कुत्ते को। मैं इसीलिए तो आई हूँ बेटे। मुझे मालूम था तू संग्राम सिंह के खून से वो चिता बुझाने की कोशिश करेगा जो मेरे अंदर जल रही है। मुझे वचन दे बेटे। बोल मां, तुझे क्या चाहिए? संग्राम सिंह का लहू चाहिए जिसे तेरे पांव धोए जाएं, या उसकी बोटियां चाहिए जिन्हें सुखाकर इस खेत में डाल दिया जाए? मैं तेरे पैरों की सौगंध खाकर कहता हूं मां, इस वक्त मेरे मुंह से जो वचन निकलेगा झूठा नहीं होगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो वचन दे बेटा, तू अपने बाप के खून का बदला संग्राम सिंह के खून से नहीं लेगा। मां, अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात भूल जा बेटा। मां, तू चाहती है मैं उस कमीने को जिंदा छोड़ दूं जिसने मेरे बापू को घोट घोट कर मारा? तू दूसरी चिता जला के पहली चिता की आग ठंडी नहीं कर सकता बेटा। हाँ, तू खूनी बन सकता है। अब तो तेरी माँ की आंखों से सिर्फ पानी बहता है, फिर खून बहता हुआ दिखेगा। मां, अगर मुझे पहले मालूम होता तू इस तरह मेरे हाथ काट डालेगी, मैं तुझे कभी वचन नहीं देता। मां, बेटा, किसान के हाथ में दराती फसल काटने के लिए दी जाती है, किसी का गला काटने के लिए नहीं। उस पापी का हिसाब तो वही करेगा जो सारी दुनिया का हिसाब करता है। अच्छी बात है मां, मैं संग्राम सिंह से खून का बदला खून से नहीं लूंगा। मैं उसे छोड़ दूंगा कुत्ते की तरह मरने के लिए, लेकिन एक बात कह देता हूं मां, मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगा। न वो दिन को आराम से बैठ सकेगा, न रात को चैन की नींद सो सकेगा। बाके बाबू! अरे ओ बाके बाबू! बाके! जल्दी आओ। क्या है? लता बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मुसीबत में फंस गई है? हाँ, संग्राम सिंह उससे जबरदस्ती शादी कर रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम जल्दी से जाकर लता को जालिम के चंगुल से बचा लो। अरे ओ फोटोग्राफर बाबू, देखो ऐसा फोटो निकालना हमारे ठाकुर साहब की शादी का कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले भी लोहा मान जाएं। फोटो तो हम बढ़िया निकालेंगे, मगर पैसे के मामले में कैंची मत चला देना। अरे नहीं भैया नहीं, कैंची चलाने वाले को दूसरे होंगे, हम तो उन लोगों में से हैं, खुद भी खाएं और दूसरे को भी खाने दें। मंतर मंतर काम कीजिए, जल्दी जरा ज्यादा कीजिए। अभी मुहूर्त का समय नहीं हुआ ठाकुर साहब। अरे पंडित जी, ऐसे ब्याह में मुहूर्त नहीं, जरूरत को देखा जाता है। आप जल्दी से फेरों पे आ जाइए, फेरों पे। मंगल मंगलेश नारायण मनोहर महादेव शिवाय ठीक है। कमीने, बांके का अग्निबाण तुझे कैसे पता चला? जिस तरह भगवान भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, उसी तरह इस पति ने अपनी पत्नी की पुकार सुन ली। बाके! अगर जिंदा बचकर यहाँ से जा सका तभी तुम इसके साथ जा सकोगी। जवानो, तो आदेश बदमाश के लिए बचली। आगे बढ़ना नहीं, आगे बढ़ना नहीं। आप कौन है? मैं बताती हूँ। हेलो, पुलिस
पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, मैं ठाकुर संग्राम सिंह बोल रहा हूँ। हेलो ठाकुर संग्राम सिंह, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। देखो इंस्पेक्टर, वो बांके का बच्चा फिर हमारे घर डाका डालने आ गया है। बहुत अच्छा किया, तुम जल्दी से यहाँ। मैं आ जाऊँ? जल्दी करो। कमिंग कमिंग कमिंग। ये लो, मैं आ गया हूँ। यू रास्कल, तुम, मैं हूँ, मैं अभी भी जाते की चल। जीते रहो, जीती रहो बहू। लता ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है? जी हाँ, लता जी ने अपनी रिपोर्ट में आपकी तमाम ज्यादतियों का जिक्र भी किया है और अपने बचाव के लिए पुलिस से मदद भी मांगी है। लेकिन आप इस रिपोर्ट पर कैसे गौर कर सकते हैं इंस्पेक्टर? लता जी अब बालिग हो चुकी हैं। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो जरा संभल कर कदम उठाइए। नो 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 इंस्पेक्टर, लता को जरूर किसी ने वरगला है। मिस्टर संग्राम सिंह, बिल्ली को भी अगर चार दीवारी में बंद कर दिया जाए तो वो शेरनी बन जाती है। आइंदा आप लता जी के मामलों में बिल्कुल दखल ना दीजिए, वरना हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे क्या जरूरत है उनके मामलों में दखल देने की? मैं तो सिर्फ उनकी भलाई सोच रहा था। अब अगर आप कहते हैं तो ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। मिस्टर संग्राम सिंह, ये कागज यहीं रहने दीजिए। ओह, आई एम सॉरी। अंदर जाता। सुंदर सारू कन्या कैसे चला रहा है? कहीं धनलक्ष्मी से फूलों ने दोस्ती तो नहीं करी? आइए आइए सेठ जी। अरे रानी जी, नौकरानी का हाथ एक कप चाय भिजवा देना सेठ जी के लिए। कहिए सेठ जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो सलीम को अपना नाप देने आया हूँ। आदमी अच्छा है और कारीगर तो बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कारीगर है। जब से ये कैंची वाला यहाँ आया, मेरी इज्जत खरीदा चली गई है। पॉकेट 4 होंगे सेठ जी? नहीं भाई, 4 का जमाना नहीं, 2 ही काफी है। हाँ। मालिक, अरे क्यों चिल्ला रही है? चाय नहीं चाहिए? मैं चाय की बात नहीं कर रही। तो क्या कह रही है? अंदर मालकिन ने जो भी खाया सब बाहर निकाल लिया। अरे मैंने उसे 1000 बार समझा कि अपने पेट का ख्याल रखो, लेकिन वो सुनती ही नहीं। 24 घंटा उसे गुदाम की तरह भरती रहती है। तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? तबीयत खराब सही, मगर खबर तो अच्छी है। क्या है? क्या तुम बाप बनने वाले हो। बाप? मैं क्यों? फिर से बोल। तुम बाप बनने वाले हो। कैसे? इससे हैरान क्यों हो रहे हो राजू? साफ तो कर रही है, इतने बरसों के बाद तुम बाप बनने वाले हो। देखो, इस घर में सलीम के चरण पड़ते ही ये सब हुआ। मुबारक हो, मुबारक हो। ये खबर सुन के तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं तो हर एक घर में जाकर मिठाई बांटूंगा। क्या मिठाई तुम बांटोगे? राजू, सलीम तो मिठाई बांटेगा, तुम क्या बांटोगे? मिट्टी। अभी दर्जी के बच्चे, मैं पूछता हूँ, बेटा मेरे घर हो रहा, मिठाई तू क्यों बांटेगा? लीजिए। अरे बच्चे तो खुदा आसमान में बैठ के तराशता रहता है, वो तो जमीन पे बैठा इंसान ही है जो उन्हें बांटता रहता है। ये तेरा है, ये मेरा है। यकीन मानिए सेठ जी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है जैसे बच्चा मेरे घर हो रहा है। समझ गए, सब समझ गए। मशीन उठा, निकल जाए यहाँ से। आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। जब से तुम यहाँ आए हो, मेरे दिल पे कुल्हाड़े बरस रहे, आरे भी चल रहे हैं। तो तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो राजू? तुम्हारे घर में सलीम के चरण पड़ते ही तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है, तो इसे खुश ही होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? बुराई भलाई मैं सब जानता हूँ। अबे दर्जी के बच्चे, तुम यहाँ से जाता ही नहीं तो मैं चला जाऊंगा। आप गुस्सा मत होइए बाबू, मैं ही चला जाता हूँ। मेरी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मैं तो सबकी भलाई चाहता हूँ। सलीम, तू बहुत अच्छा आदमी है। तू मेरे घर चल, मेरे घर का बरामदा खाली पड़ा हुआ है। चल। हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जाओ, पहले से ही तुम्हारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, अब तो डबल हो जाएंगे। अच्छा बाबू, अब मैं चलता हूँ। ये बाकी सामान मैं बाद में आके ले जाऊंगा और उनसे भी कह दीजिएगा। क्या? उनसे भी कह दूं? गलती मेरी ही है ना, मैं उसे महाभारत सुना था, ना मुझे ये दिन देखना पड़ता।
पारो, पारो। बाकी बाबू तुम लता बहन को भी साथ लाए हो? नहीं, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? वो तेरे ब्याह की बात। बहुत देर में ख्याल आया। मेरी खुशकिस्मती आया तो। तू मेरे ख्यालों से कभी दूर नहीं हुई। मैं अब तक अपनी शादी की बुलबुलियों में उलझता रहा, फंसता रहा, निकलता रहा। पारो, क्या तूने अपने ब्याह के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा? सोचा था एक बार। सपनों का एक घरौंदा बनाया था जिसे तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा तूफान नहीं आया। बस नदी से एक छोटी सी लहर उठी और उस रेत के घर को रेत में मिलाकर वापस चली गई। देखो पारो, मैं एक किसान हूँ। किसान के खेत पर ओले भी पड़ते हैं, बाढ़ भी आती है, खड़ी हुई फसलें उजड़ जाती हैं और किसान के दिल पर आड़े चल जाते हैं। लेकिन वो उसी समय हल उठा लेता है और तैयार हो जाता है नई फसल बोने के लिए। चलो मैं भी तुम्हारे उसी किसान की बात करती हूँ। उसे नई फसल बोने के लिए कुछ दाने बिखेरने पड़ते हैं। कुछ दानों की किस्मत वो जमीन पे नहीं, चट्टानों पे जा गिरे। वो बीज कभी नहीं फूटे, कभी नहीं खिले। पौधा बनकर लहलहाना उनकी किस्मत में नहीं था। वो जिंदगी भर धूप से जलती हुई चट्टान पर जलते रहे, भुनते रहे। बस यही समझ लो कि जिंदगी ने मुझे भी एक ऐसी ही चट्टान पे लाकर फेंक दिया है। जो पौधे बन के लहला गए हैं, तू उनसे जलने लगी है क्या? बाके, तुमने ये बात कह के मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मैं तुम्हारी खुशियों से जलती नहीं, बल्कि तुम्हारी लता की खुशी के लिए रोज प्रार्थना करती हूँ। तुमसे एक बार इतना प्यार किया है बाकी कि तुम आज भी मेरी जान मांगो तो हाजिर है। मांग के देखो तो सही। चल तो फिर तू यूं समझ ले, मैं अपनी खुशी के लिए तेरी जान ही मांग रहा हूँ। अपनी खातिर ना सही, मेरी खातिर तू जल्दी से किसी से ब्याह कर ले। मेरी जिंदगी तो खुशियों की चांदनी रात बन गई है और तेरी उदासी चांद पे काला गहन लगने लगी है मुझे। तुम्हें विश्वास है कि मेरी शादी से चांद ग्रहण हट जाएगा और तुम्हारी चांदनी रात पूर्णमासी की रात हो जाएगी? हाँ। तो चलो बाकी, मुझे मंजूर है। तुम्हारी खुशियों के यज्ञ में मैं ये आहुति भी डाल दूंगी। मैं शादी करूंगी। ओहो, क्यों रे? फुलरानी के बच्चे क्यों रो रहा है? रो नहीं रहा हूं बे। ये? मैं हंसा हूं बे। ये? उसने भी बे कहा था। क्या कहा तूने? जो तूने सुना बे। बे कहता है मुझे? मैं बे नहीं कहूंगा, बे 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 बे। ओहो, मेरी आंखों के सामने इसी तरह बड़ा हुआ तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। हाय राम, छोटे से छोड़ो। तुम बाप हो या कसाई? तुम तो कहते थे घर में बेटा आएगा तो तुम खुशी से नाचोगे, लेकिन जब से ये आया है तुम बिल्कुल बदल गए हो। तुम खुद भी नहीं जानते तुम क्या बड़बड़ाते रहते हो। हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जो कुछ भी किया गया है बड़ा ठोक बजा के किया गया है। दुनिया के सामने तुमने मुझे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा है। क्या किया है मैंने? बोलो, क्या किया है मैंने? आ गया दर्जी का बच्चा। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। फुलरानी जी, क्या है? सलाम बाबू, सलाम। सलाम बाद में करना, पहले ये बता फिर क्यों आया? फिर तू अपनी दुकान लगाना चाहता है मेरे मकान में? ये बात नहीं है बाबू, मैं आज किसी दूसरे काम से आया हूँ। तो तू दूसरा काम भी जानता है? देखिए, मेरी कोई बहन नहीं है और आज राखी का दिन है, इसलिए फुलरानी बहन से मैं राखी बंधवाने आया हूँ। राखी? हाँ, जिस दिन पहली बार मैंने फुलरानी जी को देखा, मेरे खुदा ने अंदर से आवाज दी, सलीम, ये तुम्हारी बहन है। मुझे राखी नहीं बांधोगी बहन? जरूर बांधूंगी। चुप चुप जियो मेरे भाई। और तुम भी सलामत रहो बहन, और खुदा इस जन्नत की सारी खुशियां तुम्हारे घर में बिखेर दे। लो, भाई का ये तोहफा कबूल करो। सलीम भैया, इतना कीमती तोहफा। बहन, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उनमें भाई बहन का रिश्ता सबसे ज्यादा कीमती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। आज तुम इस तरह नहीं जा सकते साले साहब। पहले तो तुम्हें इस पापी को माफ करना होगा, उसके बाद खाना खाना होगा अपनी बहन के हाथ का पका हुआ, बहनों के साथ बैठ के। बोलो, माफ किया ना? आप ये क्या मजाक कर रहे हैं राजू बाबू? भला साले की क्या जगह के बहनों को माफ करें? देखिए, आप अगर तुम दोनों अंदर आओ, मैं खाना परोसती हूँ। आओ।
सरकार, आज मैं बहुत दूर की कौड़ी लाया हूँ। बोलो। मैंने पता लगा लिया है कि बांके और लता शहर में कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे और किसने मेल करवाया था। किसने? नाम है सौदागर मल और पेशा है दलाली। अबे टांगे वाले खोचू, तू तो कह रहा था कि रेस का घोड़ा है, मुझे तो ये अफीम की चट्टू दिख रहा है। इसकी तो दुम भी ना हिल रही, मगर माँ क्या हिल रहा है? अरे ये छतरी हिल रही है। अरे रुक 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 रुक। हमें रोकने वाला कौन पैदा हो गया? छतरी बोली है? जानता है तू किससे बात कर रहा? कैसे? मैं इस गांव का दामाद हूँ, मेरा जन्म काशी में हुआ है। लो और सुन लो, जहाँ लोग मरने को जामे वहाँ से जे पैदा होके आ रहा है। तू कभी काशी गया है? गया नहीं हूँ पर देखी जरूर है। कहाँ? नक्शे पे बे। अबे तब ऐसे बात कर, वरना मेरी क्रोधाग्नि भड़क उठेगी। क्या भड़क उठेगी? क्रोधाग्नि, और उसे शांत होने में बरसों लगेंगे। ये भी समझ गया। आपकी खुददारी देखकर आपकी खिदमत में मेरा नमस्कार। तेरे नमस्कार को मेरा तिरस्कार। अबे मैं सीधा चल लिया हूँ और तू टेढ़ा चल लिया है। तेरे अंदर तमीज है कि नहीं? क्या? मैं बदतमीज हूँ? मैं रोज आम का तीखा अचार और मिर्ची की बुक्की खाता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट? हाँ ऊँट। जा कर रहा है? जंगल में। लेकिन तू कहाँ जा रहा है? गाँव में। क्यों? नहीं बताऊंगा। नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने देगा? नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने देगा? नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने देगा? नहीं जाने दूंगा। तो सुन ले, सुना? त्योहार मनाने जा रहा हूँ, सोमरस पान करने जा रहा हूँ, बांके का मेहमान बन के जा रहा हूँ। बाकी का मेहमान? हाँ। फिर तो श्रीमान। तो आओ मेरी जान, अब लगी तो लग ली। अब ये तो बता दो, बांके का मकान कहाँ है? वहीं पे। कहाँ पे? शिव जी के मंदिर के बगल में। बगल का? साहूकार के घर के सामने। सामने का? सुनार के घर के बाजू में। बाजू का? अरे धनलक्ष्मी के घर के पिछवाड़े। पिछवाड़ा का? अरे मेरी खोपड़ी पे। अरे तेरी खोपड़ी है कि कहाँ? खोपड़ी नहीं तो क्या तानपुरा है जो इतनी देर से तुनतुना रहा है? अबे तुने तानपुरा कहा, मुझे तो कद्दू दिखाई दे रही है। कद्दू? हाँ, अकल है कि नहीं वेरी इसमें? गुड। अकल नहीं है? अबे अकल होती तो टपकती हुई लुटिया लेके जंगल को जाता। अरे क्या हुआ? बातचीत में असली काम ही भूल गया। अबे इधर नहीं, बहुत मुश्किल है। अबे 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 अरे अबे क्या कर रहे? अबे 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 थर्मास लेके कहाँ जा रहा है? अबे बात सुन। अरे हवा हो गया 100 की रफ्तार में, सुन तो सही। थर्मास में गरम चाय है, जल जाएगा। ओ सौदागर मल, शहर से कब आए? अरे आए कहाँ हैं? अभी तो आ रहे हैं। अरे तुम भूल गए अपना बैसाखी का न्योता? तो फिर रास्ते में क्यों रुक गए? गांव क्यों नहीं पहुंचे? अरे क्या बताएं, एक छेद वाला लोटा पंडित मिल गया, लोटा दे गया हाथ में और ले गया थर्मास मेरा। अब वो निपट ले तो आगे को बढ़े। अरे तू इस आफत को भी साथ लेकर आया है? अरे दिलदार, भूल जाओ पुरानी बातों को। मैंने सोचा कि त्योहार है, अरे कोयल की तरह गावेगी और तितली की तरह। हटो, रास्ता छोड़ो, हटो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझे तो कुछ ना हुआ, इसको हो गया। क्या हो गया? बोरी की तरह खुदक रही थी, पाँव फिसला और रेत की बोरी की तरह गिर पड़ी। अरे ओ, इतनी जोर से क्यों उछली? चिल्ला चिल्ला के मार डालेगा इसे क्या? चल हट, हट पर हट। अरे भिन्नो, अरे क्या हो गया मेरी भिन्नो? ओ भिन्नो भिन्नो, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे मुबारक हो बाके बाबू। क्या हुआ? अरे तुम बाप बनने वाले हो। अबे क्या बकता है? तुम चुप रहो, हम गांव के मुखिया हैं, हमें पूछ लेने दो क्या हुआ। बोलो भाई। ये तो हक की बात है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं हुआ है, जो होना था वो शहर में हुआ है। बात ऐसी है मुखिया जी कि जे पहलवान जी आए थे शहर में पढ़ी लिखी गुड़िया की तलाश में और टकरा गए मुझसे और जोड़े मेरे हाथ पांव। मुझको आ गया तरस और मैंने शादी कर दी अपनी बहना की इनके साथ में। और जे मौज मजा करके वहाँ से निकल लिए गांव की तरफ। और आते समय उन्होंने कह दी कि त्योहार के दिन बहना को लेकर न आ जाना। और बेचारी जहाँ आके जेल उड़क गई। हाथापाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे हाथ पकड़ते हो मुखिया, इसकी जबान नहीं खींच लेते। ये बड़ा संगीन मामला है, इसका फैसला पंचायत करेगी। आओ मेरे साथ, चलो आओ। तुम इस कमीने को नहीं जानते। अगर तुमने इसे मुंह लगाया तो कल सुबह तक ये सारे गांव से कह देगा कि तुम्हारा भी इसकी बहन से कुछ रिश्ता है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी चिंता करो। आओ सौदागर मल। एक मिनट जीजा जी। लता, क्या बात है बहू? क्या बात है? तो इस तरह बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मैं इतनी चालाक नहीं ना, इसलिए तो आपका बेटा मुझे धोखा दे गया। धोखा?
तो इस बात का सुनकर विश्वास नहीं हुआ। आप उनकी माँ है ना, इसलिए तो आपको उनके पर इतना विश्वास है। लेकिन मैंने जब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, उस पर कैसे मैं विश्वास न करूं? अरे ओ बजर बट्टू, अगर भगवान भी धरती पर उतर आए और ऐसी बात कहे तो मैं कहूंगा ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं नहीं नहीं, आग के बिना धुआं नहीं हो सकता है। क्यों माँ जी? हाँ बहू, आग के बिना धुआं कैसे हो सकता है? हाँ। कमाल है बाप, तू भी इसकी तरफदारी करने लगी। जिंदगी में एक दिन भी ऐसा बता सकते हैं जब तुझसे झूठ बोला हो? कभी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती कि इन्होंने 2 शादियां क्यों की? 2 शादियां? मैं कोई शंकर भगवान हूँ क्या? एक तरफ काली खड़ी है और दूसरी तरफ उमा, और मैं बीच में खड़ा नटराज की तरफ नृत्य कर रहा हूँ। नाच तो बिल्कुल वैसे रहे थे तुम, एक तरफ मैं दूसरी तरफ वो, और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं समझ रहे थे। अब बोलिए माँ जी। अरे तुम दोनों तो इस तरह बोल रहे हो कि तीसरे को बोलने की जगह ही कहाँ मिलती है। चलो मैं सारी बातें छोड़ देती हूँ, लेकिन एक बात पूछती हूँ, दुनिया में ऐसी कौन सी शरीफ औरत है जो सबके सामने ये बोल सके कि वो माँ बनने वाली है? बजर बट्टू, वो शरीफ नहीं है, इसलिए तो इतना बड़ा झूठ बोल सकी। नहीं, मैं नहीं मानती। मेरा दिल कहता है तुम दोनों में कोई ना कोई संबंध जरूर है। हाँ है। क्या? देखो माँ जी, आपका बेटा अपना आप मान रहे। अब मेरा क्या होगा? ये तूने क्या कह दिया? और मैं क्या कहूँ माँ, कुछ बदमाश न जाने किस मतबल से मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और ये मेरी लुगाई, मेरे धर्म की पत्नी उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तू कुछ मत कर, तू बैठे बैठे तमाशा देखती जा। उन्होंने अपनी चाल खेलने दी, खेल दी, अब मेरी बारी, देख तू।